दोस्तों, डीएन सिंह हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया, जिसे विषम ज्वर, मौसमी बुखार, जूड़ी ताप, जाड़े का बुखार आदि नामों से जाना जाता है। एनोफिलीज वंश के संक्रमित मादा मच्छर के काटने से संचारित प्लाज्मोडियम नामक एक कोश की परजीवी के लाल रक्त कोशिकाओं में विद्यमानता से उत्पन्न होने वाला एक तीव्र अर्थात जीर्ण संक्रामक रोग, जिसमें समय समय पर जाड़ा चढ़ता है और ज्वर हो जाता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के कारण होता है तथा पसीना आता है। जीर्ण रोगियों में अधिकतर रक्त अल्पता हो जाती है तथा प्लीहा अर्थात स्प्लीन बढ़ जाती है। दोस्तों, एक ज्वर युक्त रोग जो एनोफिलीज वंश के मच्छर द्वारा प्लाज्मोडियम वंश के परजीवी को रक्त में संप्रेषित कर देने के कारण होता है। ज्वर के दौरे प्लाज्मोडियम के प्रकार के अनुसार 48 से 72 घंटे की अवधि के अंतर से आते हैं। मलेरिया का एक प्रारूपिक स्वरूप 3 अवस्थाओं से युक्त होता है, अर्थात इस बीमारी में 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1, तीव्र कंपकपी अर्थात ठंड। नंबर 2, तीव्र ज्वर। नंबर 3, स्वेदन अर्थात पसीना छूटना। दोस्तों, जैसे हमने बात किया, इस रोग में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, जैसा तीव्र कंपकपी ठंड, तेज ज्वर, स्वेदन अर्थात पसीना छूटना। दोस्तों, 1 दिन या 2 दिन छोड़कर प्रतिदिन या दिन में कई बार ठंड लगकर ज्वर आना इसकी एक विशेषता है। चिकित्सा शास्त्र में यह एक ऐसा रोग है जिसमें 1 या 2 दिन का विराम होकर भी फिर निश्चित समय पर ज्वर आता है। यह विराम ही इस रोग अर्थात मलेरिया की विशेषता होती है। अर्थात इस रोग की यह विशेषता होती है कि इस रोग में एक समय अंतराल के बाद बुखार आता है। मलेरिया के लक्षण, इसके लक्षण क्या होते हैं हम बात करेंगे। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां अर्थात प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी तथा प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। मलेरिया का जीवाणु मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा काटने पर मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है। भारत में इस प्रोटोजोआ का मुख्य वाहक मादा एनोफिलीज स्टेफेसी नामक मच्छर है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल तृतीय ज्वर प्लाज्मोडियम मलेरी से चतुर्थ ज्वर होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम जान पाते हैं कि ये मलेरिया ही है। ये निम्न प्रकार हैं। संक्रमित मच्छर के काटने एवं बुखार चढ़ने के बीच 7 से 10 दिन का अंतर रहता है। इस अवधि में रोगी को भूख नहीं लगती, सिर दर्द रहता है और थकान बनी रहती है। ठंड की अवस्था शरीर की कपाहट के कारण रोगी अत्यधिक
ठिठुरने लगता है। इसके साथ ही उल्टी होने लगती है। सिर दर्द बना रहता है। इसके बाद बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। रोगी को जलन के साथ अत्यधिक गर्मी का अनुभव होता है। सूखी एवं जलती त्वचा। बुखार 104 फ़ारेनहाइट से 106 फ़ारेनहाइट तक होता है। लगभग 1 से 2 घंटे बाद पसीना आना प्रारंभ होता है एवं बुखार कम होने लगता है। बुखार एक निश्चित समयबद्धता के साथ ही परिलक्षित होता है। यह समयबद्धता 12, 24, 48, 72 घंटे का हो सकती है। एक तरह बुखार एक दिन छोड़कर आता है। तिजारी हर तीसरे दिन, चौथे दिन और कभी-कभी हर सप्ताह में एक दिन। सामान्यतः प्लाज्मोडियम वॉइवेक्स जीवाणु, सुदम्य तृतीय, प्लाज्मोडियम मलेरी चतुर्थ, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम दुर्लभ तृतीय ज्वर उत्पन्न करते हैं। मलेरिया का जीवाणु अपना जीवन चक्र 3 स्थान में पूरा करता है। मनुष्य में, मादा एनाफिलीज मच्छर में तथा मनुष्य की यकृत में। मलेरिया रोगी के निम्न प्रकार के होता है, अर्थात मलेरिया रोग के प्रकार। सेरिब्रल मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया परजीवियों के मस्तिष्क में जमा हो जाने से उत्पन्न मस्तिष्क का मलेरिया, जिसमें बेहोशी हो जाती है तथा बहुत तेज बुखार हो जाता है। तापमान 107 फ़ारेनहाइट के ऊपर हो जाता है अथवा अपेक्षा दौरे पड़ने लगता है। यह पक्षघात हो सकता है। कभी कभी इसमें मृत्यु भी हो जाती है। नंबर दूसरा, फैल्सीपेरम मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा उत्पन्न मलेरिया जो सबसे अधिक गंभीर होता है, जिसमें तीव्र लक्षण होते हैं। इससे कभी कभी मृत्यु हो जाती है। तीसरा, लेटेंट मलेरिया। ऐसा मलेरिया रोग जिसमें परजीवी रक्त में विद्यमान रहते हैं परंतु इससे कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार के मलेरिया का रोगी रोग का भंडार होता है। चौथा, ओवेल मलेरिया। इसमें मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम ओवेल द्वारा उत्पन्न एक मृदु प्रकार का मलेरिया रोग, जिसमें बार बार तृतीय ज्वर का आक्रमण होता है तथा जो स्वयं ही रोग मुक्ति में समाप्त हो जाता है। पांचवा, क्वार्टाज मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरी द्वारा उत्पन्न मलेरिया रोग, जिसमें ज्वर प्रायः 72 घंटे में अथवा 24 दिन आता है तथा लक्षण इतने तीव्र नहीं होते हैं। चतुर्थ मलेरिया कहलाता है। क्योटिडियल मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा उत्पन्न मलेरिया, जिसमें प्रतिदिन ज्वर होता है और तापमान एकदम से बढ़ जाता है एवं नीचे गिर जाता है। इसे दैनिक मलेरिया भी कहते हैं। सातवां, टार्सियन मलेरिया। मलेरिया जिसमें ज्वर तीसरे दिन आता है तथा प्रवेग जाड़ा बुखार एवं पसीना आना इस अवस्था में विभाजित रहता है, तृतीयक मलेरिया कहलाता है। आठवां, वाइवेक्स मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा उत्पन्न मलेरिया का सबसे अधिक मिलने वाला रूप
जिसमें ज्वर तीसरे दिन आता है, जो अक्सर आता रहता है। पहचान। मलेरिया की पहचान: ठीक समय पर ज्वर आना और पसीना आकर उतर जाना, साथ ही खून की कमी एवं प्लीहा वृद्धि होती है। आसानी से रोग को जाना जाता है। विशेष प्रकार का ज्वर स्थानरहित रक्त एवं मूत्र परीक्षण तथा मलेरिया नाशक औषधि के प्रभाव से इसका निदान होता है। रक्त परीक्षण में मलेरिया पैरासाइट मिलना इसका निश्चित निदान है। परिणाम: दोस्तों, हम बात करेंगे मलेरिया के क्या परिणाम होते हैं। मलेरिया में न्यूमोनिया, टाइफाइड, क्षय रोग, अतरक्तता, यकृत शोथ, पित्तस्मारी, वृक्क शोथ, प्लीहा, विदार, कालमेह ज्वर, मानसिक विकार, नपुंसकता आदि उपद्रव स्वरूप हो सकते हैं। इस ज्वर में प्लीहा और यकृत बढ़ जाते हैं और चिकित्सा न करने पर पांडु अर्थात जॉन्डिस, जिसे पीलिया भी कहते हैं, तथा पेचिश आदि हो जाती है। चिकित्सा: दोस्तों, हम बात करते हैं मलेरिया की चिकित्सा कैसे करते हैं। संज्ञा पर पूर्ण विश्राम, ताप को कम करने के लिए तापहर औषधियाँ जैसे एस्पिरिन या पैरासीटामॉल आदि दे सकते हैं। ठंड को दूर करने के लिए गर्म पानी, बोतल, कंबल आदि का उपयोग करें। द्रव की कमी में ग्लूकोज, लवण, जल जिसे नॉर्मल सलाइन नस मार्ग से देना चाहिए। औषधि का प्रयोग शीघ्र प्रारंभ कर देना चाहिए। रोगोत्तर काल में मतलब रोग के समाप्त हो जाने पर लौह युक्त टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, ज्वर के वेग का प्रथम अवस्था में रोगी शीत कम, जिसे रिगर भी कहते हैं, अनुभव करता है। अतः इस समय कंबल आदि की व्यवस्था करें। द्वितीय अवस्था में दाह का अनुभव होता है एवं टेम्परेचर बढ़ता है। अतः इस अवस्था में दाहनाशक का उपयोग एवं ज्वर को शांत करने के लिए ज्वरनाशक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस अर्थात मलेरिया में क्या चीज़ हमें खाना चाहिए या रोगी को क्या खिलाना चाहिए, क्या उसके लिए पथ्य होता है, अर्थात फायदेमंद होता है। साधारण दशा में तुलसी की चाय अच्छी रहती है। पानी ताज़ा भी दिया जा सकता है। बेदाना, अंगूर, सेब, पपीता, परवल, साबूदाना, नींबू, चौलाई का साग, मेथी और गेहूं की रोटी देना चाहिए। प्रतिदिन दस्त साफ रहने के लिए दूध, मुनक्का जैसी मधुर रोचक चीज़ें अवश्य दें। ज्वर के आक्रमण के समय पसीना लाने वाली चीज़ें जैसे गर्म चाय, गर्म जल, सोंठ का चूर्ण आदि लाभप्रद होता है। मुख में बर्फ की डेली रख दें और सिर पर बर्फ की पोटली रखें। रोगी को इच्छापूर्वक उपवास नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों, मलेरिया में क्या अनिवार्यता होती है। इसकी थकावट,
भूख न लगना, सिर दर्द एवं ठंड लगना। शीतावस्था लगभग आधा घंटा तक रहती है। रोगी को ठंड लगती है और वह कांपता है। कभी कभी दांत भी किटकिटाता है और अपने आप को कंबल आदि में ढक लेता है। उसको तेज सिर दर्द एवं वमन होने लगता है। बुखार बढ़ता जाता है। उफड़ावस्था 1 से 6 घंटे तक रहती है, अर्थात जब उसका टेम्परेचर मतलब उसे काफ़ी गर्मी लगती है। इस दौरान वह दहकता सा होता है और प्रलाप कर सकता है। उल्टी अर्थात वमन जारी रहता है। उसका चेहरा फीका, त्वचा शुष्क एवं जलती हुई सी होती है। ज्वर लगभग 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। स्वेदावस्था इस दशा में खूब पसीना आता है, बुखार कम हो जाता है, रोगी को चैन आ जाती है और वह सो जाता है। सामान्यतः तिल्ली अर्थात स्प्लीन बढ़ी होती है, लेकिन बच्चों में जिगर भी छूने में दर्द कर सकता है। नियमित अंतराल पर जीर्ण ज्वर के आक्रमण होते हैं। औषधियाँ हम दोस्तों बात करेंगे मलेरिया के लिए कौन सी मुख्य औषधियाँ हैं। दोस्तों, मलेरिया की चिकित्सा क्लोरोक्विन अथवा कैमोक्विन से की जाती है। क्लोरोक्विन फास्फेट 250 मिलीग्राम, क्लोरोक्विन सल्फेट 10 टिकिया निम्न प्रकार दे सकते हैं। दोस्तों, इन सभी दवाइयों का उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार और डॉक्टर की देख रेख में ही लें, नहीं तो यह आपके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों हमने बात किया मलेरिया क्या है, इससे हमें कैसे बचा जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी और आपके लिए हितकर है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली स्वास्थ्य के विषय में जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद। हम पुनः इसी प्रकार के कुछ नए टॉपिक पर आप लोगों से बात करेंगे। दोस्तों, स्वस्थ रहें और अपने ख्याल को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें। थैंक यू दोस्तों।